ओम गण गणपते नमः। कार्तिक मास महात्म सुनने वाले सभी श्रोताओं को अशोक वेदा चैनल में स्वागत है। तो आज आप सुनते हैं अगला अध्याय। पिछले अध्याय में आपने सुने कि भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी के साथ जालंधर के यहाँ आकर निवास करने लगे थे। तो जालंधर भी उन्हें अपने पास पाकर बड़ा ही खुश था और पूरे धर्मानुसार प्रजा का पालन पोषण कर रहा था। अब सुनेंगे आगे क्या हुआ। तब जालंधर को इस प्रकार धर्म पूर्वक राज करता हुआ देखकर सारे देवता चुप हो गए। उन्होंने देवादिदेव शंकर का मन ही मन स्मरण करना शुरू कर दिया। तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा सुन उनको वहां पर भेज दिया। शिव भक्त नारद शिव जी की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र की सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्र से उठकर नारद जी को उत्कष्टा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना करने लगे। तो नारद जी ने कहे कि मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जालंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर नारद जी देवताओं को आश्वासन देकर जालंधर की सभा में पहुँच गए। जालंधर ने नारद जी को देखा तो बहुत ही खुश हुए। उनके चरणों की पूजा करके हंसते हुए कहने लगे कि हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आए हैं और यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग कोई सेवा हो तो आज्ञा दीजिए। तो नारद जी प्रसन्न होकर बोले कि हे महाबुद्धिमान जालंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 1000 यज्ञ की योजना हो रहा था। कल वृक्ष का वन है, वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनु गायों को भी चरते हुए देखा है। यह भी देखा है कि वहाँ चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ सोने का है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो स्वर्ग सुंदर गौण वितृता और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। मैंने ये भी देखा, तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जालंधर बहुत ही खुश हुआ। उसने नारद जी को अपनी समृद्धि की दिखाकर बोले कि हे नारद जी, आप वहाँ सब कुछ देखते हुए भी हमारे पास आए हैं। जालंधर की बड़ी प्रशंसा की नारद जी ने, कहे कि निश्चय ही तुम त्रिलोकीपति होने की योग थे। ब्रह्मा जी के हर्षयुक्त विमान हो तुम हो। तो धूलोक पताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि है सब तुम्हारे ही तो है। एर्वत उत सर्वा घोरा कलप वृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों से भरे ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इसे देखकर मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब कुछ फीका लग रहा है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। तो नारद जी ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज कामधेनु से व्याकुल हो गए। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि हे ब्राह्मण, ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों से श्रेष्ठ हो? तो नारद जी कहने लगे कि ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के पास है। उनकी स्वर्ग सुंदरी पत्नी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदर मैं किसी और को नहीं देखा। उस रत्न की उपमा तीनों लोगों में कहीं नहीं है। देवऋषि उस दैत्य को ऐसा कहकर देव कार्य करने से इच्छा के आकाश मार्ग में ले चले गए। नारद जी के चले जाने के बाद जालंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर आज्ञा दी कि कैलाश पर्वत पर एक जटाधारी शंभु योगी रहता है, उसे उसकी स्वर्ग सुंदरी भार्या को मेरे लिए ले आओ। तब दूत शिव के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। पर वह अपनी उग्रता को दर्शन करता हुआ शिव जी की सभा में चला गया और शिव जी के आगे बैठकर दैत्यराज का संदेह कह सुनाया। उस समय राहु नामक दूत की ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था। वह नरसिंह की राहु को खाने की चला था। तो राहु को बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। तो उसने शिव जी की शरण लेकर अपनी रक्षा की गुहार की। तो शिव जी ने उस पुरुष से कहा कि राहु को छोड़ दो, परंतु उसने कहा कि मुझे तो बड़े जोरों की भूख लगी है, मैं क्या खाऊंगा? क्या तो महेश्वर ने कहा कि यदि तुम जोरों की भूख लगी है तो जल्दी से अपने ही हाथ और पैरों का मांस
भस्म कर लो। तो उसने वैसा ही किया। अब केवल उसका सिर बच गया था, बाकी उसने भस्म कर लिया। उसका ऐसा कृत्य देखकर शिव जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे अपना आज्ञा पालक जानकर अपना परम प्रिय गण बना लिए। उस दिन से वह शिव जी के द्वार पर गण बनकर रहने लगा और वह सब कीर्ति मुख नाम से विख्यात हुआ। अगले अध्याय में आप सुनेंगे कि राहु ने जाकर जलंधर से क्या कहा, उसके बाद जलंधर ने क्या किया था। क्या सचमुच में पार्वती को पाने के लिए उसने शिव जी से युद्ध किया था? यह सब कुछ जानने के लिए अगले अध्याय को जरूर सुनिए। और कार्तिक मास महात्म सुनकर आपको अच्छा लगा तो अशोक वेदांत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर हमें कुछ कहने में गलती हुई है तो आप माफ़ कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।